जब से ये मेरे सास ससुर गांव से आए हैं ना, इन्होंने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। घर को चिड़ियाघर बनाकर रख दिया है। पहले कितने आराम से रहती थी मैं, और जब से आए हैं बहू ये बना दो, बहू वो बना दो, दिन भर दोनों परेशानी करते रहते हैं मुझे। एक इनका बेटा है श्रवण कुमार, जो मम्मी पापा बोलते हैं वैसा ही करता है। इन्हीं के कारण मुझे उन्हें इतना झेलना पड़ रहा है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब तो मुझे कुछ बोलना ही पड़ेगा। आखिर मेरी भी बर्दाश्त करने की हद है, कितना बर्दाश्त करूं मैं इन दोनों को। सुनिए जी, मैं क्या कह रही थी, हम लोग बहू के कमरे में क्यों बैठे हैं? चलिए ना अपने कमरे में चलते हैं। शारदा, अपने कमरे का पंखा सही से नहीं चल रहा, मुझे वहाँ बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। इन्हें इतनी भी शर्म नहीं है, बहू के कमरे में आकर बैठ गए। इन लोगों को और कुछ काम नहीं है, बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। अभी बताती हूँ इन्हें तो मैं। मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? मैं थोड़ी देर के लिए किचन में क्या गई खाना बनाने, आप दोनों ने तो मेरे कमरे को ही अपना बना लिया। बहू, हमारे कमरे का पंखा सही से नहीं चल रहा और तुम्हारे ससुर जी को वहाँ गर्मी लग रही थी, बहुत बेचैनी हो रही थी, इसलिए हम तुम्हारे कमरे में यहाँ आकर बैठ गए। मैंने सोचा तुम किचन में होगी, मैं तुम्हें देखने भी गई थी, पर तुम मुझे वहाँ नहीं मिली, वरना मैं तुमसे पूछ कर ही यहाँ बैठती। आप लोगों को इस मौसम में भी इतनी गर्मी लग रही है, जब इतनी बारिश बाहर हो रही है। बाहर देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। आप लोग तो बस यही जानते हैं कैसे अपने बेटे के पैसे उड़ाने हैं। आपको पता भी है ये एसी जो आपने चला रखा है, इससे बिजली का बिल कितना आता है। इसे अपना गांव मत समझिए जो बिजली बिल नहीं आता यहाँ, ये शहर है माँ जी, यहाँ हर चीज के पैसे लगते हैं। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो बहू? क्या गाँव में बिजली बिल नहीं आता? इतनी समझ तो मुझे भी है कि यहाँ हर चीज के पैसे लगते हैं। जो भी हो मम्मी जी, पहले तो आप ये एसी बंद करिए और मेरे कमरे से बाहर जाइए। बहू, कम से कम मेरा नहीं तो अपने ससुर जी का तो लिहाज कर। जरा इनकी उम्र तो देख, कब से तू कुछ भी बोले जा रही है। बस कुछ ही देर के लिए तो हम तुम्हारे कमरे में बैठे थे, उसी में तो इतना गुस्सा हो गई। हम कौन सा हमेशा के लिए यहाँ रहने आए हैं, थोड़े दिन बाद चले जाएंगे अपने गाँव। वो तो राजेश बार बार फोन कर रहा था, इसलिए हम यहाँ आए हैं उसके कहने पर, क्योंकि उसने इतने प्यार से बुलाया था तो हम मना नहीं कर पाए। इसलिए कहती हूँ थोड़े दिन बर्दाश्त कर लो। वैसे भी तुम हमें आज तक ताने ही देती आई हो, लेकिन मैंने और तेरे ससुर जी ने आज तक कुछ नहीं बोला अपने बेटे से तेरे बारे में। इसलिए कुछ दिनों की तो बात है, अगर अभी मैंने राजेश को बोल दिया कि हम गांव जा रहे हैं तो वो तुरंत दुखी हो जाएगा और सवाल जवाब करने लगेगा कि यहाँ कोई दिक्कत है क्या आपको। हम लोग यहाँ तुम्हारी खुशियों में आग लगाने नहीं आए, इसलिए बोलती हूँ थोड़े दिन शांति से गुजार लो। तुम्हारे इसी व्यवहार के कारण हम लोग यहाँ नहीं आना चाहते थे, लेकिन राजेश ने बोला तो हम मना नहीं कर पाए, इसलिए हमें मजबूरी के कारण यहाँ आना पड़ा। माँ जी, मैं तो कहती हूँ कुछ ही दिन क्यों, कल ही चली जाइए आप अपने गांव। अपने बेटे को कोई बहाना लगा देना, जब वो पूछेगा तो बोल देना गांव में कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए आपको वापस जाना पड़ रहा है। और वैसे भी माँ जी, आप लोगों की सेवा ना मुझसे नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों के आने के बाद ना मेरा पति आप लोगों की भाषा बोलने लगता है। मेरा पति मेरा नहीं रहता, बस आप लोगों का बेटा बन के रह जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग जल्द से जल्द गांव चले जाइए। सुनिए जी, देखिए जी, आप बहू की बातों का बुरा मत मानिए, उसकी तो आदत है चिड़चिड़ करने की। और देखिए ना जी, राजेश का भी आने का टाइम हो रहा है, वो इस तरह से हमें दुखी देखेगा तो उसके मन में भी तरह तरह के विचार आएंगे, और जब वो बहू से पूछेगा तो घर में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे फालतू के। देखिए जी, मैं नहीं चाहती हम दोनों बहू बेटे की सुखी जीवन में कोई अड़चन पैदा करे। हाँ, सही कह रही है तू माँ। अरे बेटा, बहुत जल्दी आ गया ऑफिस से तू। क्या करूँ माँ, जब ऑफिस की छुट्टी हो जाती है ना तो ऐसा लगता है दौड़ के बस घर चला जाऊँ। ऐसा लगता है घर आकर बस आप लोगों के पास बैठा रहूँ, घंटों आपसे बातें करता रहूँ। जा बेटा, जाके पहले हाथ मुंह धो ले और कपड़े बदल ले, उसके बाद बातें करेंगे। ठीक है माँ, मैं अभी हाथ मुंह धो के और कपड़े बदल कर आता हूँ। लेकिन माँ, आज मुझे आपके हाथ का आलू का पराठा खाना है, जैसा आप मुझे बचपन में बनाकर खिलाती थी। मैंने दिन भर ऑफिस में सोच सोच के पूरा दिन निकाल दिया कि आज तो घर जाके माँ के हाथ का ही पराठा खाऊंगा मैं। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तू जाके पहले हाथ मुंह धो ले और फिर मैं तेरे लिए पराठा बना देती हूँ। मम्मी, पापा क्यों इतने उदास बैठे हैं? क्या हुआ पापा को? नहीं बेटा, उदास नहीं है, बस थोड़ी थकान सी लग रही है। तू जाके कपड़े बदल। माँ, आज तो आपने ऐसा पराठा बनाया है जैसा आप बचपन में बनाती थी, बिल्कुल वही टेस्ट आ रहा है।
पता है मम्मी, मैंने तुम्हारी बहू से ऐसा पराठा बनाने के लिए कितनी बार बोला, लेकिन ऐसा पराठा ये कभी नहीं बना पाई। पूजा, तुम मम्मी से ऐसा ही पराठा बनाना सीखना। देखो आज मम्मी ने कितना अच्छा पराठा बनाया है। बेटा तू टेंशन मत ले, मैं सिखा दूंगी बहू को। अब तू पराठा खा ले। माँ का चमचा। पूजा, पूजा, क्या हुआ जी? मम्मी और पापा के लिए भी खाना लगा दो। मम्मी जी, पापा जी, आपका खाना भी लगा दूं क्या? नहीं नहीं बहू, हम लोग अभी बाद में खाएंगे, भूख नहीं है। ठीक है मम्मी जी। अच्छा मम्मी, अब मैं भी जाता हूँ कमरे में। ऐसे हम लोग कब तक चुप रहेंगे? क्यों नहीं बता देते हैं कि बहू हमारे साथ कैसा बर्ताव करती है? रहने दीजिए जी, फालतू में बेटे और बहू के बीच में कलेश हो जाएगा। जाने दीजिए जी, बहू का ही बर्ताव ऐसा है ना। हमारा बेटा तो अच्छे से बात करता है ना हमसे, वही हम लोगों के लिए काफी है। अरे पूजा, तूने तो आजकल मुझे फोन करना ही छोड़ दिया। कहाँ रहती है तू आजकल? अरे क्या बताऊं यार, 2 महीने से मेरे सास ससुर यहीं आकर जमकर बैठे हुए हैं। बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता है घर में, बस इन्हीं की सेवा में लगे रहो सारा दिन। यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं दोनों। मैं कितना सुनाती हूँ पूरा दिन, लेकिन इन दोनों को जरा भी शर्म नहीं आती कि हम दोनों वापस चले जाएं गाँव। अरे यार, ये गांव के लोग होते ही ऐसे हैं। उन्हें सारी सुख सुविधा मिल जाती है ना, तो जाने का नाम नहीं लेते हैं ये लोग। सारे ऐशो आराम मिल रहे हैं यहाँ, फिर क्यों जाएंगे वो यहाँ से? पूजा, पूजा, चल मैं रखती हूँ, बाद में बात करूंगी तुझसे। हाँ हाँ आ रही हूँ, जरा सा चैन नहीं लगने देते ये लोग। हे भगवान, ये क्या कर दिया मम्मी जी ने? मम्मी जी, मम्मी जी, क्या हुआ बहू? जब आपको काम करने नहीं आता तो क्यों करती हैं आप? आपको मशीन में डालने के लिए कपड़े किसने बोला था? मैंने तो नहीं बोला था ना। आपने मशीन में कपड़े डाले ही क्यों? देखिए, ऑटोमेटिक मशीन में आपने डिटर्जेंट की जगह आपने हैंड वॉश डाल दिया। आपको कपड़े धोने वाली डिटर्जेंट और हैंड वॉश में फ़र्क नहीं पता क्या? जो आपने हैंड वॉश की बोतल कपड़े धोने वाली मशीन में डाल दिया। मैंने आपको कितनी बार बोला था, घर की चीज़ों को हाथ मत लगाइए। पूजा, तुम किस तरह से मेरी माँ से बात कर रही हो? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? हाँ नहीं है मुझे तमीज, क्योंकि मैं भूल गई हूँ बड़ों से बात कैसे की जाती है। तुम मेरी माँ से माफी मांगो, जो तुमने मेरी माँ को गलत शब्द बोले हैं अभी की अभी। अरे नहीं नहीं बेटा, गलती तो मुझसे हुई है ना, फिर बहू मुझसे क्यों माफी मांगेगी? बेटा आगे से मैं ध्यान दूंगी, तू बहू को मत डांट। जब मैंने कोई गलती की नहीं तो माफी किस बात की मांगू मैं? राजेश, मैं इन दोनों को बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप इन दोनों को वापस गांव भेज दीजिए। आपने इन दोनों को यहाँ पर बुलाया ही क्यों? तुम्हें शर्म नहीं आती है हमारा घर कहते हुए? अरे इस घर पर जितना अधिकार तुम्हारा है ना, उससे ज्यादा मेरी माँ का है। तो तुम एक काम करो राजेश, अपने माँ के पल्लू से बंध के रहो हमेशा। बेटा बहू सही तो बोल रही थी, तूने क्यों डांटा उसे? अभी उसे थोड़ी समझ कम है, धीरे धीरे समझ आ जाएगी उसे। नहीं माँ, इसने बहुत कुछ बोला और मैं तो जानता भी नहीं था ये इतने कड़वे शब्द तुम्हें बोलती है। मैं तो आज सुन के ही हैरान रह गया, कैसे बोल रही थी ये आपको। इसको जहाँ जाना है वहाँ जाए, मुझे इससे मतलब नहीं है। पूजा बेटा। अरे माँ, क्या हो गया? बेटा पूछ मत, तेरे भाई और भाभी ने बहुत परेशान कर रखा है मुझे। ऐसा क्या हो गया माँ? बेटा तेरे भाई भाभी मुझे और तेरे पापा को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। माँ ये क्या बोल रही हो तुम? भाई भाभी ऐसा नहीं कर सकते। बेटा तेरी भाभी बोलती है गांव के अनपढ़ गवार देहाती मेरे घर में आकर बस गए हैं। इतने गंदे गंदे शब्द बोलती है ना तेरी भाभी कि मैं तुझसे क्या बताऊं बेटा। बेटा अब इतनी बात सुनने के बाद मुझसे तो नहीं रहा जाएगा यहाँ, हम लोग जाकर अब वृद्धाश्रम में ही रहेंगे। अरे माँ, मेरे होते हुए भाभी तुम्हें वृद्धाश्रम कैसे भेज सकती है? और बात रही भैया भाभी की, उन्हें तो मैं अच्छी तरह से देख लूंगी। बेटा तेरी भाभी आए दिन हमसे झगड़ा करती रहती है और तेरा भाई भी उसी का ही साथ देता है। आखिरकार उन दोनों ने हमें निकाल ही दिया घर से, बेघर कर दिया हमें। तेरे भाई भाभी हमेशा हमें ताना देते थे, लेकिन हम दोनों ने कभी पलट के उन्हें जवाब नहीं दिया। बात तो सीधी सी ये है बेटा, ये दोनों हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते, अपनी जिंदगी अकेले जीना चाहते हैं। बेटा मैंने तो कभी उसे किसी चीज के लिए रोका टोका भी नहीं। माँ यही गलती मैंने अपने सास ससुर के साथ की है और उसी गलती की सजा भगवान ने आज मुझे दिखा दी। आज आप दोनों के साथ भाई भाभी ने जो बर्ताव किया
आज मुझे पता चल गया माँ, मैं भी ऐसा ही अपने सास ससुर के साथ करती हूँ। बेटा, ये तो तूने बहुत बुरा किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुझे अपने सास ससुर के साथ। मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी अपने सास ससुर के साथ ऐसा बर्ताव करेगी। बेटा, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमारा वो पेड़ है जिसकी छत्र छाया में हम लोग सुरक्षित रहते हैं। जिस दिन बेटा वो पेड़ टूट जाता है ना, उस दिन हम लोग भी असुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए हो सके तो बेटा अपने सास ससुर को इज्जत और सम्मान दो, ताकि वो अपना आशीर्वाद तुम लोगों पे हमेशा बनाए रख सके। माँ, मैं फ़ोन रखती हूँ और तुम वृद्धाश्रम में मत जाना। मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास। और जो मैंने गलती की है ना, उस गलती को भी सुधारना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। माँ, कहीं नहीं जाना तुम, रुको, मैं आ रही हूँ। माँ, अभी कुछ दिन और रुक जाती माँ। नहीं नहीं बेटा, अब मुझे जाने दे। मुझे अपने गांव की भी बहुत याद आती है। मैं बहुत दिन रह ली यहाँ। हाँ बेटा, तेरी माँ सही बोल रही है। मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आप लोगों के साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। भगवान ने मुझे मेरे किए की सज़ा दे दी। जैसा जैसा मैंने आपके साथ किया था ना, वैसे ही वहाँ मेरी भाभी ने मेरे मम्मी पापा के साथ किया था। मेरी माँ तो वृद्धाश्रम में जा रही है मम्मी जी। बहू, चुप हो जा तू। मम्मी जी, मैं तो आपकी माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया है आपके साथ। बहू, तुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया, इतना ही काफी है। और बेटा तू जा, बहू के मम्मी पापा को यहाँ लेकर आ। इसके मम्मी पापा वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे, हम लोग हैं ना। मम्मी, ये आप बोल रही हो? आपने देखा नहीं तुम्हारी बहू ने कैसा बर्ताव किया था अभी तुम्हारे साथ थोड़ी देर पहले? बेटा, वो सब बात तो मैं भूल चुकी हूँ। अभी तुम्हारे सास ससुर को हमारी ज्यादा जरूरत है। वो इस उम्र में दर दर कहाँ भटकेंगे। उनके बेटे बहू ने घर से बाहर निकाल दिया है, तो क्या अच्छा लगेगा? बेटी और दामाद के होने के बावजूद भी वो वृद्धाश्रम में जाकर रहेंगे। हाँ बेटा, तेरी माँ सही बोल रही है। जा जाके उन्हें ले आ यहाँ पर। बेटा, इस बुढ़ापे में अगर बच्चे ही सहारा नहीं बनेंगे तो कौन सहारा बनेगा? मम्मी जी, थैंक यू, आपने मेरे मम्मी पापा के बारे में इतना सोचा। अरे बहू, बस करो, अब तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं ना। जाके खाना बना उनके लिए।